दिस इज आदित्य कुमार सिंह, योर फिजिक्स टीचर फ्रॉम फिजिक्स ज्ञान चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में। किसी किसी किताबों में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के नाम से चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स में, या किसी किसी बुक्स में सेमीकंडक्टर के नाम से चैप्टर है। दोनों मतलब एक ही है, मतलब पढ़ना हमें सेमीकंडक्टर्स की है। कई राइटर्स उसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कह के बुलाते हैं चैप्टर्स को, कोई डायरेक्टली सेमीकंडक्टर लिख देता है। वो अपने ऊपर है कि हम लोग कैसे समझ सकते हैं। जैसे हम लोग को बेसिकली पढ़ना क्या क्या है, सेमीकंडक्टर्स हम लोग पढ़ना है, हम लोग सेमीकंडक्टर्स पढ़ना है। उसके अंदर प्योर सेमीकंडक्टर, इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स, डोपिंग। अब यहाँ एक नया वर्ड आया है डोपिंग। ये वर्ड है बहुत इम्पोर्टेंट। बेसिकली जो डोपिंग वर्ड है ये यूज़ होता है सेमीकंडक्टर्स में, ये टर्म यूज होता है। डोपिंग मतलब होता है किसी चीज़ में भी इम्प्योरिटी मिलाना, किसी भी चीज़ में इम्प्योरिटी मिलाना ही डोपिंग कहलाता है। फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं जंक्शन डायोड। जंक्शन डायोड में बायस्ड, अनबायस्ड पढ़ेंगे। और फिर सर सबके दिमाग में ये बात आई होगी कि आखिर में सर बोल क्या रहे हैं सर। जंक्शन डायोड ठीक है, हाँ थोड़ा बहुत फैमिलियर है वर्ड से, ठीक। लेकिन अब बायस्ड मतलब क्या? बायस्ड मतलब जब सिस्टम में बैटरी जुड़ी हो, और अनबायस्ड मतलब जब सिस्टम में बैटरी नहीं जुड़ी हो, मतलब ओवरऑल सर्किट में बैटरी नहीं जुड़ी हो तो उसको कहते हैं अनबायस्ड। और जब बैटरी जुड़ी हो तो उसे कहते हैं बायस्ड। फिर हम लोग बायस्ड के अंदर पढ़ेंगे फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस। यहाँ पे सारा खेल होगा बैटरी के टर्मिनल का। अगर करंट पॉजिटिव से निगेटिव जाएगा तो वो होगा फॉरवर्ड बायस्ड। और अगर करंट निगेटिव से ट्रांजिस्टर्स, हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांजिस्टर्स। इसमें पीएनपी टाइप ट्रांजिस्टर्स, एनपीएन टाइप ट्रांजिस्टर्स, हम लोग डीपली जाएंगे इसके साथ। चिंता ना करो, सर है, डोंट वरी इफ सर इज हियर, चिल। पीएनपी टाइप ट्रांजिस्टर्स, एनपीएन टाइप ट्रांजिस्टर्स, फिर एम्पलीफायर। या आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स। कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स? आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स। आईवी देखो आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा, पढ़ना रहेगा हम लोग को। फिर आएगा लॉजिक गेट्स कि सर जी लॉजिक गेट्स है क्या? चिंता ना करो सर, है ना, चिल, बी काम एंड कंसंट्रेट, बी चिल। लॉजिक गेट्स पढ़ना है। फिर बेसिक लॉजिक गेट्स में पढ़ेंगे बेसिक गेट्स क्या होता है, यूनिवर्सल गेट्स क्या होता है। यूनिवर्सल गेट्स ही सारे गेट्स बनते हैं। बेसिकली होते बहुत हैं लेकिन मेनली है यूनिवर्सल गेट्स और बेसिक गेट्स पढ़ना है। फिर बारी आएगी रेक्टिफायर की। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेमीकंडक्टर से। क्या आखिर में सेमीकंडक्टर होता क्या है और सेमीकंडक्टर कहाँ कहाँ यूज होते हैं। तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे एनर्जी बैंड डायग्राम। एनर्जी बैंड डायग्राम पढ़ने से पहले तो चलिए एक बार बस इन वर्ड्स का मतलब समझ लेते हैं। अगर आपको इन तीनों वर्ड्स का मतलब समझ में आ गया एक साथ तो आपके लिए एनर्जी बैंड डायग्राम बच्चों का खेल हो जाएगा। आप आँख बंद करके बता सकते हो। बाकी आपके सर का तो स्वैग है ही, यस चिल, वी विल मैनेज इट।
वेरी इजली। हाँ, तो इसमें जो वर्ड लिखा है एनर्जी बैंड डायग्राम, एनर्जी मतलब क्या, वही अपनी पुरानी एनर्जी, वही हर टाइप में एनर्जी, पोटेंशियल, काइनेटिक, इलास्टिक, मतलब एनर्जी मतलब कि हर टाइप की एनर्जी, कोई कोई वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है। अब आती है बैंड। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है कि बैंड मतलब क्या है यहाँ पे आखिर में। अगर आपको बैंड समझ में आ गया बच्चों तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो बैंड पढ़ने से पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं कि मान लीजिए मेरे पास एक मार्कर है। अभी मार्कर बना है सॉलिड से, क्रिस्टलाइन सॉलिड से, एमॉर्फस सॉलिड है नहीं। ये सब जो मैं बोल रहा हूँ क्लास 11 का टॉपिक है, सॉलिड स्टेट का है। तो सिंपली चिल, ये जो मार्कर है ये है सॉलिड फॉर्म में। अब जो मार्कर्स है इसके अंदर जो एटम्स होंगे बहुत हाईली डेंसली पॉपुलेटेड होंगे, मतलब कि बहुत ढेर सारे एटम्स एक कम जगह में होंगे, क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म है। अगर एटम्स ढेर सारे एटम्स पास पास नहीं होंगे तो ये सॉलिड कहलाएगा ही नहीं। तो इसी मार्कर का हम लोग, चलिए फिगर बनाते हैं, फिर उसे समझा जाएगा आखिर में बैंड मतलब क्या है। सोच लीजिए, इस मार्कर के जरिए हम अब बैंड समझ सकते हैं। देखते चलिए। ये हमारा मार्कर है और जो हमारा ये है इसकी बॉडी है, जो इसमें छोटे 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 हाईली डेंसली पॉपुलेटेड एटम्स भरे हुए हैं। एकदम साथ साथ है, एकदम साथ साथ है, अपने पोजीशन पे लेकर के हिलते रहते हैं, अपने एकदम साथ साथ है, एकदम पास पास है एक दूसरे के। ये एक एटम, ये दूसरा एटम। हालांकि एटम्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन समझने के लिए अपन लोग इसको यहाँ पे दो एटम्स मान लेते हैं हम लोग, कि ये फर्स्ट एटम और सेकेंड एटम्स। अब जो ये फर्स्ट एटम का जो न्यूक्लियस है वो सेकेंड एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज और एक जीरो चार्ज होता है। जीरो चार्ज मतलब कि न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज होता ही नहीं है। तो बेसिकली न्यूक्लियस पे क्या भारी पड़ता है, पॉजिटिव चार्ज। तो एटम 1 का पॉजिटिव चार्ज एटम 2 के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, कहेगा आओ मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, आप उनके पास आओ। वही सेम काम एटम 2 का न्यूक्लियस भी करेगा इलेक्ट्रॉन के साथ। किसके, एटम 1 के इलेक्ट्रॉन के साथ सेम काम करेगा। दोनों आपस में एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे पकड़ पकड़ के। किस शेल के इलेक्ट्रॉन को, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि बाकी जो शेल रहता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो हाईली टाइटली बाउंडेड होते हैं न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस कहता है मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। जो कुछ मंचले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस शेल में भाग जाते हैं। भाग के जाते हैं, वो बाइबर्थ मंचले होते हैं, हमेशा हिलते डुलते रहते हैं, तो उनको हमेशा बाहर जाने का मन करता है। तो वो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को जो न्यूक्लियस कहता है तुम जाओ, तुम मेरे लायक नहीं हो, तो हमेशा उछलते रहते हो, तुम वैलेंस शेल में ही रहो तुम, या फिर वैलेंस ऑर्बिट में ही रहो, तुम मेरे लायक नहीं हो। वो मतलब कि ऐसे समझ सकते हैं कि जो न्यूक्लियस है वो है फादर, और जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स है वो है उनका मनचला बेटा। अब ये तो हम सबको पता है कि मनचले बेटे पे पिता की पकड़ होती नहीं है, मतलब पिता की पकड़ मंचले बेटे पे होती नहीं है, चाहे लाख कोशिश कर ले पिता, लेकिन तो मंचले बेटे को संभाल सकता। उसको मंचले बेटा दिन रात घूमता रहता बाहर, उसने एग्जैक्टली वैलेंस शेल के, ओ मेरा मार्कर भी गिर गया, मेरा मार्कर भी मन चला है। तो हम लोग बात ये कर रहे थे कि जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत मनचले होते हैं, उन पे उनके पिता यानी न्यूक्लियस का कंट्रोल नहीं होता है, वो हमेशा भागते रहते उधर उधर भागते रहते हैं। तो जब ऐसा होता है सॉलिड्स में कि जब एटम ढेर सारे एटम्स पास पास रहते हैं तो उनके जो वैलेंस शेल होते हैं उनमें डिस्टॉर्शन होने लगता है। वो धीरे धीरे फाइन लाइंस पे बंटने लगते हैं, कि जो उनका ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट देखिए, ऑर्बिट है, ऑर्बिट होता है ना KLMN, देख लीजिए KLMN, ढेर सारे ऑर्बिट्स होते हैं। सबसे बाहर वाला ऑर्बिट होता है वैलेंस शेल का, मान लेते हैं जो वैलेंस शेल का ऑर्बिट है उसको मान लेते हैं N है। तो जो ये N ऑर्बिट है ना, है तो भी सर्कुलर फॉर्म में,
मतलब कि समझने के लिए इसको सर्कुलर फॉर्म में बनाया जाता है। ऐसे है ये पूरा है। तो ये शेल होता है ना, वैलेंस शेल कह लो या वैलेंस ऑर्बिट कह लो, ये फाइनाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में फटने लगता है। ऐसे देखो, ऐसे फटने लगता है, धीरे 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 ऐसे करके फटने लगता है, तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बना लेता है। और इसी को हम लोग कहते हैं एनर्जी लेवल्स कहते हैं इसको हम लोग। इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग एनर्जी लेवल्स कहते हैं साइंस की भाषा में, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स की भाषा में हम लोग कहते हैं इसको एनर्जी लेवल्स। अभी जो एनर्जी लेवल्स होते हैं, एक तो होते नहीं है, एक ऑर्बिट से हजारों लाखों करोड़ों एनर्जी लेवल्स बाहर आ जाते हैं। किससे? ऑर्बिट से, वैलेंस ऑर्बिट से या वैलेंस शेल से हजारों लाखों की संख्या में ऐसे एनर्जी लेवल्स फट के आने लगते हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में ऐसे फटने लगते हैं। उन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को फाइनाइट मतलब एनर्जी लेवल्स को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बैंड कहते हैं। अब क्लियर हुआ? एनर्जी बैंड डायग्राम का मतलब क्या है कि बैंड की एनर्जी का डायग्राम, जो एटम्स के बैंड है उसके एनर्जी का हम लोग डायग्राम, कि कौन सा बैंड के पास कितनी एनर्जी है, वो इस डायग्राम से हम लोग को पता लग सकता है। अब समझ में आया वर्ड का मतलब? अब तो आपको ये चुटकियों का खेल हो गया। वैसे सर आपके साथ है बताने के लिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कंडक्टर से पहले कि आखिर में कंडक्टर से बैंड की एनर्जी क्या क्या होती है उसको चेक करते हैं पहले। चलिए आइए देखिए, ये रहा वैलेंस बैंड। मतलब वैलेंस शेल जब डिस्टॉर्ट हुआ, फाइन लाइन स्ट्रक्चर्स में बटा, फाइन लाइन स्ट्रक्चर्स में बढ़ गया, उसकी ग्रुपिंग हुई, उसको हम लोग कहे बैंड। तो अगर वैलेंस शेल डिस्टॉर्ट होगा, थ्रेड लाइन स्ट्रक्चर में बटेगा, उसको हम लोग कहेंगे वैलेंस बैंड। और सेम ऐसा होता है कंडक्शन बैंड के साथ, कि जब कंडक्शन बैंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स पे बटेगा, देखो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स ऐसे समझ लीजिए, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में जब ऐसे करके बटेगा तो उसको हम लोग कहेंगे कंडक्शन बैंड। सिंपल। और ये भी देखो, इन दोनों के बीच में देखो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की एक खासियत होती है। खासियत ये होती है कि जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो फ्री नहीं होते। उनको न्यूक्लियस अपने पास पकड़ के रखता है, कहता है ए तुम मेरे पास रहोगे, तुम्हारा कोई हक नहीं मतलब बाहर जाने का। और जो कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मनचले होते हैं, घूमते रहते हैं बाहर, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए वो फ्री रहते हैं। तब हल्का सा भी यहाँ से पुश आता है, पुश मतलब क्या, तब हल्का सा भी बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में शिफ्ट होते हैं। तो जहाँ पे जब यहाँ पे क्राउड बढ़ता है, मान की फॉर एग्जाम्पल देखिए, बैलेंस बैंड में है कितने इलेक्ट्रॉन्स, मान लेते हैं कि 2000 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2000 इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस बैंड में है। और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स रखने की कैपेसिटी है 1500, मान लेते हैं 1500 है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स रखने की कैपेसिटी 1500 है। अब इधर से बड़ी तेजी से इलेक्ट्रॉन्स भागेंगे कंडक्शन बैंड की तरफ, धर 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 स्पीड से भागेंगे एकदम। तब यहाँ पे कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, तो यहाँ से भागने लगेंगे इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के लिए। इस पूरे फिनोमेना को हम लोग सिंपल भाषा में पता है कैसे कैसे समझते हैं? ऐसे समझते हैं, ये देखो मान लीजिए ये कोई कंडक्टर का टुकड़ा है, मतलब समझिए मेटल भी एक कंडक्टर है। नॉर्मली टीचर बच्चों को कैसे समझाते हैं कंडक्टर क्या होता है? वो ऐसे समझाते हैं कि मान लो बच्चों देखो, टीचर ऐसे बोलते हैं, मान लो बच्चों देखो ये मेटल का शीट है, इसके सरफेस में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री होते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के लिए। बस बात खत्म कर देते हैं यहाँ पे टीचर। इतना इन डेप्थ में नहीं ले जाते हैं कि आखिर में जो मैंने बताया है कि वैलेंस बैंड क्या होता है, कंडक्शन बैंड क्या होता है। देखो वैलेंस बैंड में और कंडक्शन बैंड में दोनों में इलेक्ट्रॉन्स भर भर के होते हैं। बड़ी तेजी से वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है, इसलिए इन दोनों के बीच जो गैप होता है, इन दोनों बैंड के बीच जो गैप होता है वो होता है
ज़ीरो इलेक्ट्रॉन, देखो ज़ीरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं कंडक्टर, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है। कंडक्टर्स में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप, इसको हम लोग कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी गैप ये होता है ज़ीरो। इसीलिए जो कंडक्टर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा पाता है। अब आइए हम लोग देखते हैं इंसुलेटर पे। अब इंसुलेटर को देखते हैं कि आखिर में इंसुलेटर क्या होता है। देखो देखो बच्चों, सेम केस यहाँ पर भी है। ये इसमें भी फॉरबिडन एनर्जी गैप रहेगा, इसमें कंडक्शन बैंड रहेगा। देखो एक तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, मतलब फ्री ही नहीं होते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी कम होते हैं, और उन दोनों के बीच में जो बैंड के बीच में गैप है वो भी ज़्यादा होता है। गरीबी में आटा गीला। एक तो यहाँ सारा इलेक्ट्रॉन कम है और साला यहाँ पे एनर्जी गैप है वो भी कम है, मोर देन 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो मोर देन 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है यहाँ पे। गैप ये है वैलेंस बैंड, ये है वैलेंस बैंड किसका, इंसुलेटर का, और ये कंडक्शन बैंड, के बीच में गैप बहुत ज़्यादा होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलना भी चाहे तो ऊपर तक पहुँच नहीं सकता। सोचो कितनी बेकार बात। इसलिए इसको इंसुलेटर कहते हैं। ये चुपचाप तो एक बैठा था, कहता हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे नहीं करेंगे नहीं करेंगे। इसका यही काम ही होता है, करता ही नहीं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। क्यों करेगा जब यहाँ पे एनर्जी गैप इतना ज़्यादा है, तो क्यों करेगा। इस चीज़ को तुम लोग ऐसे भी समझ सकते हो, जो मैं एग्जांपल देने वाला हूँ उससे तुम लोग कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में डिफरेंस समझ सकते हो। आप खुद सोचो, तुम्हारा एक दोस्त है, वो तुम्हारे घर से 2 किलोमीटर दूर रहता है। एक दोस्त है तो तुम्हारा दोस्त है वो 2 किलोमीटर दूर रहता है, और जो एक और दोस्त है वो 8 किलोमीटर ज़्यादा दूर रहता है। तो तुम किसके घर जाना प्रेफर करोगे हर 3-4 दिन पे। जाहिर सी बात है इस दोस्त के घर जिसका घर 2 किलोमीटर दूर है, बस केवल पास ही में है। तुम्हारे अकॉर्डिंग तो ये पास हुआ 2 किलोमीटर, सबके अकॉर्डिंग 8 किलोमीटर तो बहुत दूर हुआ। तो 8 किलोमीटर बाद फिर दोस्त से मिले हो, तुम 2 बार सोचोगे कह रहे यार बहुत दूर है, कैसे मिला जाए। तो वैसे ही इन सब का भी होता है। बैंड डायग्राम में भी, इंसुलेटर में भी ये होता है कि एनर्जी गैप इतना ज़्यादा होता है कि इलेक्ट्रॉन भी 2 बार सोचते हैं कि हम जाए कि ना जाए, जाए कि ना जाए, जाए कि ना जाए। और यहाँ पे कंडक्टर में क्या होता है, दोनों चिपके रहते हैं। प्यार मोहब्बत चिपकना, गंदी बात, पढ़ाई में ध्यान दीजिए। जो कंडक्शन बैंड होते हैं, सॉरी जो कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर्स, मैंने कुछ कहा गलत कहा क्या, नहीं कहा। जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड होते हैं दोनों एक ही में चिपके रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती है, तुरंत फुदक के आ जाते हैं। इससे ये मान लीजिए कप है वैलेंस बैंड, ये आपका कंडक्शन बैंड, दोनों चिपके हुए हैं, तो वैलेंस बैंड से तुरंत सप्लाई होता है कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स का। फिर कंडक्शन बैंड से वायर से सर्किट से पंखे में से हवा निकालती है, गुरु 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 गुरु। अब यहाँ पे हमारा आया तीसरा, सेमीकंडक्टर। ये कहता है ना ही हम इंसुलेटर के जैसे हैं ना ही हम कंडक्टर के जैसे, हम डिफरेंट हैं। इनका कहना ये है, ये कहते हैं कि हम बहुत डिफरेंट हैं, मेरा एटीट्यूड ही अलग है, मेरी बहुत वैल्यू है। सही मायनों में कंडक्टर के बाद इस कंडक्टर को सेमीकंडक्टर की ही वैल्यू है आज के टाइम में। वैल्यू किसकी वैल्यू होना, मतलब कि वैल्यू होना किसे नहीं पसंद। अब भाई सेमीकंडक्टर जी का क्या कहना है, आइए सुन लेते हैं, इनसे भी सुन लेते हैं इनकी व्यथा, क्या आखिर में कैसे बने हुए हैं। जो सेमीकंडक्टर है वो कहते हैं कि जो मेरा वैलेंस बैंड है और जो मेरा कंडक्शन बैंड है, कौन कह रहा है, सेमीकंडक्टर, जो मेरा वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, जो इन दोनों के बीच में जो गैप होता है वो बस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। कितने का होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। मतलब ना एक कंडक्टर जैसा है ना इंसुलेटर जैसा, ये अलग ही प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं भैया, ये अलग ही प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं कि कंडक्शन में 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था और
इंसुलेटर में 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इनका तो एक ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सोचिए इन दोनों के बीच में आते हैं, ये बीच वो वाला बीच नहीं, बीच में आते हैं, इनका तो अलग ही केस चलता रहता है। तो हमको इन्हीं के बारे में पूरे चैप्टर में पढ़ना है। इन्हीं पे एक चैप्टर बन चुका है सेमी कंडक्टर्स, जो कि हम लोग पढ़ ही रहे हैं। सेमी कंडक्टर्स का ये कहना है कि जो हमारा बैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड, इन दोनों के बीच में हम लोग गैप केवल देते हैं 1 इलेक्ट्रॉन का। ऐसा सेमी कंडक्टर्स कह रहे हैं कि उनके बीच में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का केवल गैप होता है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो गैप है वो केवल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ही होता है। अब ये सबके दिमाग में आएगा, दिमाग में आ गया होगा कि सर ये तो बहुत मज़ेदार सी बात बता दी है, हमको भी सेमी कंडक्टर बनाने का मन कर रहा है, सबके दिमाग में ये आ गया होगा। अब लेकिन सवाल ये उठता है कि सेमी कंडक्टर बनता किससे है? कंडक्टर्स मतलब क्या? मेटल्स। इंसुलेटर्स मतलब क्या? नॉन मेटल्स। अब साला ये ससुरा तो सेमी कंडक्टर किससे बना होता है, ये भी सोचने वाली बात है। सबके बाद में दिमाग में आएगा, साइंटिस्ट भी सोचे कि आखिर में हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल में, रुको पहले मैं मिटा दूँ फिर आगे पढ़ते हैं, आगे का पढ़ते हैं, पहले मैं मिटा दूँ फिर आगे का पढ़ते हैं। रुक जाओ बच्चों, मेरा कहाँ गया डस्टर? ये भी साला मन चला है, भाग जाता है अपने आप कहीं भी। मन चला डस्टर, मिटाओ 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 मिटाओ, खूब मिटाओ। काम करो भाई, काम करो, देश में अपना काम करो। चलो बच्चों, भागना नहीं, पढ़ाई हो रही है, पढ़ना है मज़े से, कोई भागेगा नहीं। मेरा पहला वीडियो है, कोई भागेगा नहीं, सपोर्ट करो सब कोई। खराब पढ़ा रहा हूँ तो भी बड़ा समझ के पढ़ लो। नहीं सर हम तो बड़ा समझेंगे नहीं आपको, आप तो मेरे एज के लग रहे हो। हल्की सी इज्जत देते रहे यार, क्या जाता है। हाँ तुम लोग क्या पढ़ रहे थे बच्चों, क्या पढ़ रहे थे? हाँ ये हम लोग पढ़ रहे थे कि जो हमारा पीरियोडिक टेबल होता है, मान लो कि ये है एस ब्लॉक, ये है डी ब्लॉक, ये है पी ब्लॉक और ये है एफ ब्लॉक। एस पी डी एफ, ये हमारा पीरियोडिक टेबल थोड़ा गंदा बन के जानता हूँ, पर समझने के लिए सही है। एस पी डी एफ, तो ये ब्लॉक्स हैं। आखिर में इस पूरे पीरियोडिक टेबल में वो ऐसा कौन सा मटेरियल है जो सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी शो करता है, या फिर जिससे हम सेमीकंडक्टर बना सकते हैं? ऐसे कौन से मेटल है? सोचो सोचो। वो मेटल्स, उनसे मेटल्स हमें फेमिलियर हैं, पर हमको पता ही नहीं कि उनसे सेमीकंडक्टर बनता है या फिर सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी रखते हैं। सोचो, बहुत फेमिलियर हो तुम उससे, बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो। उस पर पूरा एक चैप्टर है हम लोग का। नहीं समझ में आया? समझ में नहीं आया? बताता हूँ, ध्यान से देखना। CARBON, फैमिली, कार्बन फैमिली पूरे पीरियोडिक टेबल में ऐसी फैमिली है जो सेमीकंडक्टर्स की प्रॉपर्टी शो करती है। और इन कार्बन फैमिली में से स्पेशली 2 हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम, जो कि बेस्ट प्रॉपर्टी शो करती है, तो अपने लेवल का बेस्ट शो करते हैं प्रॉपर्टीज सेमीकंडक्टर्स की। कौन है? सिलिकॉन और जर्मेनियम। देखो कैसे शो करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर देखो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन 284। देखो इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 284, 14 एटॉमिक नंबर है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 284 है। अब जब एक सिलिकॉन दूसरे सिलिकॉन एटम से बॉन्ड बनाता है, तो वहीं से सारा खेल स्टार्ट होता है सेमीकंडक्टर का सारा खेल वहीं से स्टार्ट होता है। वहीं से प्रॉपर्टी दिखने लगती है सेमीकंडक्टर्स की। और तब वहाँ पे आएगा हमारा दूसरा टॉपिक, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। यहीं से है, जैसे आपने सिलिकॉन पढ़ा ना, सिलिकॉन और जर्मेनियम के बारे में पढ़ा, यहीं से 2 और टॉपिक आ जाएगा, टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स